गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम श्री गुरु अर्जुन देव जी पाठ 20 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो, इसका पहला प्रश्न है, दसवंध मर्यादा से क्या भाव है। तो हमने पढ़ा था पाठ में, दसवंध मर्यादा क्या आता है, 10वां भाग अपनी ईमानदारी से कमाई हुए धन का 10वां भाग गुरुद्वारों में भेंट करना, उस प्रथा को दसवंध मर्यादा कहते हैं। तो इसके अनुसार प्रत्येक श्रद्धालु को ईमानदारी से कमाए हुए धन में से 10वां भाग गुरुद्वारों में भेंट करने का नियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी ने सम्राट अकबर से क्या मांगा। तो क्या मांगा था, जब सम्राट अकबर ने कहा था ना कि मैं जो है यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, धन अर्पित करना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था, गुरु अर्जन देव जी ने सम्राट अकबर से मांगा कि तुम हरिमंदिर साहिब के आसपास के गांवों का लगान माफ़ कर दो। जब उन्होंने सेवा करने के लिए कहा तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि इसकी सेवा का जो दायित्व है वो सिख संगतों पर है। तो अगर तुम चाहते हो तो से कुछ करना ही चाहते हो तो हरमंदिर साहिब के आसपास के गांवों का लगान माफ़ कर दो, यही उन्होंने मांगा था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किन किन की बानी संकलित है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं और अनेक संतों की पवित्र वाणी संकलित है। चंदू शाह गुरु अर्जन देव जी का दुश्मन क्यों बना। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि जब वो अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जन देव जी से करना चाहता था, लेकिन ना तो सिख संगत इस संबंध के लिए राजी हुए और ना ही गुरु जी, इसीलिए वो उनका दुश्मन बन गया। तो चंदू शाह अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जन देव जी के बड़े बेटे श्री हरि गोविंद जी के साथ करना चाहता था, किंतु गुरु जी इस पक्ष में ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी को गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी कब प्रदान की गई। तो गुरु रामदास जी के परलोकवास के बाद गुरु अर्जन देव जी को 1 सितंबर सन 1581 में गुरु गद्दी प्रदान की गई। नेक्स्ट है बेटा दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं आपके। पहला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी के चरित्र की 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उनकी 2 विशेषताएं, एक तो उदारता है, ठीक है, यहाँ 3 दी हुई हैं, आपको ही 2 लिख लो। उदारता है, सेवा भाव है, निर्भयता है। उदारता आ जाएगी उनकी कि बड़े उदार विचारों के थे। उन्होंने मुस्लिम फ़कीर साईं मियाँ मीर से श्री हरिमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी, चाहे वो मुसलमान थे, एक मुसलमान से नींव रखवाई, मतलब उनके मन में बड़ी उदारता थी। सेवा भाव है कि माता अर्जुन देव जी तथा गंगा देवी जी रोटियां तथा सब्जियां उठाकर अमृतसर के बाहर जाकर खड़े हो जाते और श्रद्धालुओं को भोजन से तृप्त करते तथा रात में उनका शरीर दबाकर उनकी थकान दूर करते। ये आ गया उनका सेवा भाव। तीसरा आ गया निर्भयता कि जब बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर बुलवाकर 9 लाख रुपए दंड भरने का आदेश दिया तो बिना भय के गुरु जी ने इसका विरोध किया, वो डरे नहीं। तो ये आ गया निर्भयता। नेक्स्ट है नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ प्रश्न है, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस कब और कैसे मनाया जाता है। तो गुरु अर्जन देव जी 30 मई सन 1606 को परलोक सिधारे थे। इसी की स्मृति में हर साल गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। प्रभात फेरियाँ, आपको पता ही है प्रभात फेरियाँ क्या है। सुबह सुबह जो है स्नान करके गुरुद्वारा जाकर और फेरियाँ संगत निकालती है ना, पूरे फेरा लगाती है, घूमती है गांव में, वो होती हैं प्रभात फेरियाँ। प्रभात फेरियाँ और नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, ठंडे मीठे जल की छबीलें लगाई जाती हैं तथा गुरुद्वारों में दीवान सजाए जाते हैं। प्रश्न 3 है, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को क्यों दंडित किया। तो क्यों दंडित किया कि उनके संबंधियों और चंदू शाह ने उनके विरुद्ध जो है जहांगीर को भड़काया था। चंदू शाह ने उनके विरुद्ध अनेक तरह के लांछन लगाकर मुगल बादशाह के कान भरे थे। इसके अतिरिक्त गुरुजी ने जहांगीर के बेटे शहजादा खुसरो की मुसीबत के समय सहायता की थी। जो शहजादा खुसरो थे ना, वो उनके पिता से अनबन हो गई थी, लेकिन उस समय में गुरुजी ने उनकी सहायता की। तो वो भी बात जो थी उसको जहांगीर को पसंद नहीं थी, है ना। तो ऐसे षड्यंत्रों में फंसकर बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को दंडित किया। ये हैं आपके प्रश्न उत्तर जो आपने लिखने और याद करने हैं।